अगर तुमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रखी है क्लास 10th या 11th में, तो ये एक क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से तो तुम्हें कर लेना चाहिए। क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है एबीसी, जिसके ए बी और सी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। बी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो अननोन है और एबीसी राइट ट्राइंगल है बी पर, और क्वेश्चन ने बोला है इस ट्राइंगल का एरिया निकालो। अब एरिया निकालते हैं हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। बेस यहाँ पर है बीसी और हाइट है एबी, तो हाफ इंटू बीसी इंटू एबी से निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेरे पास बी के कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। बी के दोनों कोऑर्डिनेट्स होंगे तभी मैं डिस्टेंस बीसी और एबी डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल पाऊंगा। तो यहाँ पर मैं क्या यूज करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ए सी स्क्वायर होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो मैं ए सी स्क्वायर निकालता हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला से, ए और सी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता हूँ तो ये 25 निकल के आता है। ए बी स्क्वायर लगाता हूँ तो ये आता है a माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 16, और बी सी स्क्वायर लगाता हूँ तो a माइनस 5 का होल स्क्वायर निकल के आता है। अब अगर मैं ये ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर की वैल्यूज पाइथागोरस थ्योरम की इक्वेशन में पुट कर लूं और मैं इसको सॉल्व करूं, तो सॉल्व करने के बाद a की दो वैल्यूज निकल के आती हैं, 5 और 2। अब यहां पर a की वैल्यू 5 जो है ये रिजेक्ट हो जाएगी। क्यों होगी रिजेक्ट? क्योंकि भाई देखो, अगर a 5 है तो b के कोऑर्डिनेट्स हो गए 5 5 और c के तो ऑलरेडी 5 5 है, दोनों के सेम कोऑर्डिनेट्स कैसे आ सकते हैं? तो इसलिए 5 तो रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब a की वैल्यू क्या है, 2 है। अब a की वैल्यू पता पड़ गई तो मैं AB और BC की वैल्यू a पुट करके निकाल सकता हूं, और फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC मैं निकाल लूंगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से।